नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव माइंड से इस डिस्कशन को देखिए और ऑब्जेक्टिव थॉट से सोचे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं धर्म से जुड़ा हुआ डिस्कशन। हम आज बात करने वाले हैं टेंपल बोर्ड से जुड़ा हुआ डिस्कशन, टेंपल रेगुलेशन, टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। और सिंस टेंपल की बात आई तो हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर, हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म के ऊपर। तो ये जो सारे टॉपिक है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स है और इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैं हमेशा कहता हूं कि देयर आर सम सेंसिटिव टॉपिक्स इन इंडिया। धर्म एक हो गया, रिजर्वेशन हो गया, जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर नॉर्मली क्या होता है कि पीपल फॉरगेट देयर ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड नोशन है या फिर एक बायस्ड पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि एक्स धर्म सुपीरियर है, वाई धर्म सुपीरियर है, वॉट एवर दैट नोशन में बी। तो इसीलिए माई रिक्वेस्ट इज दैट हैव एन ऑब्जेक्टिव माइंडसेट ओवर दिस, राइट। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग और थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन भी रहेगा, राइट। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। और इस पर्टिकुलर डिस्कशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गेट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल @RahulSai222। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है खुशखबरी। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी 2021 के लिए प्लीज डाउनलोड करें हमारा ऐप ज्यादा जानकारी के लिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए पहले बात करते हैं कि व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक एट ऑल। इस खबर के बारे में क्यों बात करें। देखिए हाल ही में एक अच्छी खबर आई, राइट। अयोध्या वर्डिक्ट आया, अयोध्या मंदिर की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, राइट। और चंदा इकट्ठा हो रहा है, डोनेशन हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इट्स वेरी डिसेंट दैट डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि वो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट सेटअप करेंगे राम मंदिर टेंपल के लिए, राइट। वेरी गुड डेवलपमेंट। लेकिन ट्रस्ट के मेंबर्स भी अनाउंस हुए। अब आपको लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी यानी कि सरकार ने अनाउंस किया एक टेंपल ट्रस्ट बनेगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार रेगुलेट कर सकती है? हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अगर टेंपल ट्रस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर कौन मेंबर्स रहेंगे? तो मेंबर्स की लिस्ट भी आ चुकी है। आप देख सकते हो कि मेंबर्स है के परसरण, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी, राइट, जगत गुरु माधवाचार्य स्वामी उड़पी के, स्वामी परमानंद जी है, स्वामी गुरुदेव जी महाराज है पुणे के, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा है रॉयल फैमिली अयोध्या के, डॉक्टर अनिल मिश्रा है, कपिलेश्वर चौपाल है, महंत दिनेंद्र दास है। तो 15 लोगों का एक ट्रस्ट मेंबर का लिस्ट निकला हुआ। लेकिन इस चीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं हम लोग। तो यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि व्हाई आर देयर नो फीमेल मेंबर्स इन दिस ट्रस्ट बोर्ड। तो हमारा डिस्कशन इसी मुद्दे पे चलने वाला है। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने सवाल उठाया था कि ये टेंपल ट्रस्ट बना कैसे है, क्या सरकार टेंपल ट्रस्ट बना सकती है, टेंपल्स को रेगुलेट कर सकती है, टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट कर सकती है, नहीं। चलिए इस पे बात करते हैं, थोड़ा सा इतिहास जानते हैं क्या है रेगुलेशन ऑफ टेंपल्स इन इंडिया, राइट। चलिए अगर मैं इतिहास की बात करूं तो ब्रिटिश टाइम के दौरान, क्योंकि ब्रिटिश आर द पीपल हु हैव गिवन अस दिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो ब्रिटिश के टाइम के दौरान क्या चलता था, यानी कि पहला थोड़ा ब्रिटिश के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म वेस्ट से आया हुआ है और प्रोमिनेंटली मैं कहूंगा अगर 1700 से लेकर 1850 की मैं बात करूंगा, स्पेशली ब्रिटेन की, तो वहां पे बहुत सारे स्कॉलर्स आए जिन्होंने बात की रैशनैलिटी की, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट था रेनेसॉ का, इन एनलाइटनमेंट का, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। तो बहुत सारी बातें चलने लगी रैशनैलिटी के बारे में। और रैशनैलिटी ने क्या बताया? रैशनैलिटी ने बताया वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, जहां पे उन्होंने कहा कि स्टेट सेपरेट रहेगा और हम रिलीजन सेपरेट रखेंगे। क्यों? अगर हम लोग बात करें मिडिवल टाइम की, रिलीजन का बहुत ज्यादा डोमिनेशन था, सब कुछ चर्च था, मतलब करता धरता चर्च था। इवेंचुअली जब स्टेट की बातें चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा थॉमस हॉब्स की, उन्होंने कहा कि स्टेट सुप्रीम होना चाहिए, रिलीजन को सबऑर्डिनेट होना चाहिए। तो ब्रिटिश टाइम्स में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं 1840s के टाइम में बहुत सारे लॉस आए जहां पे उन्होंने स्टेट को और रिलीजन को सेपरेट कर दिया। और वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म यही है। क्या है कि स्टेट रिलीजन के ऊपर है, यानी कि जो भी स्टेट कहेगा, स्टेट जब मैं यहां कहूंगा तो सरकार समझ लीजिए, गवर्नमेंट जो भी करेगी वो हाईएस्ट रहेगा और गवर्नमेंट के नीचे आएगा भी रिलीजन, राइट। तो यही उनका रवैया रहा उनके खुद के देश में और भारत में भी यही होने वाला था। तो उन्होंने भारत में सबसे पहले रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट लाया 1863 में। और ये एक्ट मोस्ट स्पेसिफिकली इट वाज फोकसिंग मोर ऑन मदरसास, बट इन जनरल रिलीजियस एंडाउमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने ये मुहिम छेड़ दी कि हम
कम से कम रेगुलेट करेंगे। तो इनका मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म ऐसा था कि हम लोग रिलीजन को सेपरेट रखेंगे और स्टेट को सेपरेट रखेंगे। दिस इज वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। लेकिन अगर मैं इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म की बात करूं, वो हमें संविधान से दिखता है, लेकिन संविधान से पहले भी हमारे जो थिंकर्स थे तो उनकी थॉट प्रोसेस हमें दिखाई देती है मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट 1923 में। क्योंकि 1923 में मद्रास प्रोविंस में एक एक्ट लाया गया जहां पे बेटर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट की बात की गई और उसके तहत ये एक लॉ लाया गया, मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्ट्स विच गवर्न्स दी टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स, और ये कंटिन्यू भी होता है। इनफैक्ट हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी इसके ऊपर काफी चर्चा चली है। तो मैं ये डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपनी साइकी को समझना चाहिए। क्योंकि 1923 में ही जो मद्रास प्रोविंस के लेजिस्लेटर्स थे और मोस्टली इंडियंस थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें हमारे जो टेम्पल्स है, टेम्पल्स की गवर्नेंस बेटर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर चाहिए। तो उन्होंने एक एक्ट लाया। और इससे अगर हम लोग बात करें संविधान की, तो संविधान में काफी डिस्कशन चला, सेक्युलरिज्म के ऊपर डिस्कशन चला, और हम लोगों ने सबसे पहले तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म रिजेक्ट कर दिया, राइट। यानी कि हमारा सेक्युलरिज्म अलग है। हमारा सेक्युलरिज्म किस चीज पे बेस्ड है? हमारा सेक्युलरिज्म बेस्ड है गांधीयन कॉन्सेप्ट पे, सर्वधर्म संभव के ऊपर, राइट। तो सर्वधर्म संभव का मतलब क्या है कि सरकार सारे रिलीजन्स को, सारे धर्मों को साथ में प्रमोट करेगी, लेकिन इक्वी डिस्टेंट भी रहेगी। यानी कि इट्स लाइक वन हैंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स बट आई एम नॉट लीविंग द रिलीजन्स। ऐसा है कि मैंने धर्म को पकड़ रखा है लेकिन मैं किसी धर्म को अपने पास नहीं ले रहा हूं। तो इसका मतलब है ऑल religions are equal from me and I will promote all the religions. That is the concept of Indian secularism. और अगर हम लोग बात करें इंडियन सेक्युलरिज्म की, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट। उसके बाद माइनॉरिटी प्रोटेक्शन भी है आर्टिकल 29-30 में। तो इसके ऊपर काफी वाद विवाद हुआ। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें, देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स डिवाइडेड थे। अगर मैं सोशलिस्ट मेंबर्स की बात करूं, एच.वी. कामत, के.टी. शॉ, राइट, ये इन सारे मेंबर्स का ये कहना था कि हमें वेस्टर्न सेक्युलरिज्म अपनाना चाहिए। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म मतलब जहां पे आप सरकार को अलग रखिए, धर्म को कंप्लीटली अलग रखिए, दोनों को कंप्लीटली सेपरेट कर दीजिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फाइनली क्या डिसाइड हुआ, सर्वधर्म संभव। जवाहरलाल नेहरू वाज इन फेवर ऑफ दिस, जहां पे सर्वधर्म संभव यानी कि सरकार हमारे सारे धर्मों को प्रमोट करेगी। हमारा मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म वेस्टर्न मॉडल के टेम्पलेट के ऊपर क्यों बेस्ड होना चाहिए, राइट। हमारा अपना खुद का मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म रहेगा जो हम भारत की कंडीशंस के अनुसार बनाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने अपना सेक्युलर मॉडल लिया और इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा भी होती है। कहते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है क्योंकि इट इज स्टिल कनेक्टेड टू रिलीजन, बट नॉनदलेस इसके बाद तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी थी। यानी कि यहां पे हमारे संविधान में भी ये कहा गया कि गवर्नमेंट हैज द पावर्स to regulate or to administer religious endowments or religious institutions, religious practices, etc., etc. Although freedom of religion है आर्टिकल 25 के अंदर, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस आ गए। और अगर कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस आ गए तो जुडिशरी का आना इसमें अनिवार्य था। तो ये हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट जो 1923 खत्म 1951 में रिवैम्प किया गया, और जैसे ये रिवैम्प किया गया इसके ऊपर काफी सारे चैलेंजेस आए। इनफैक्ट अगर मैं आपको बात बताऊं इंडियन जुडिशरी की, तो इंडियन जुडिशरी में कम से कम मैं आपको 1 डजन केसेस के रेफरेंस दे सकता हूं जहां पे ऐसे एक्ट्स के ऊपर सवाल उठाए गए। लेकिन हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में और जानेंगे जुडिशरी का क्या रवैया रहा है। तो अगर हम लोग जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर, एक बहुत ही फेमस केस है द कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामियार, जो शिरूर मठ के थे। 1954 में इन्होंने केस किया कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट के खिलाफ कि क्यों आप रेगुलेट कर रहे हैं हिंदू एंडाउमेंट्स, क्यों आप हमारा मठ रेगुलेट करना चाहते हैं, राइट। तो जब ये सवाल उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट के पास पावर है, उनके पास पावर है कि डिफरेंट रेगुलेटरी मेजर्स ले आए, टेम्पल्स हो, मठ्स हो, जैन्स हो, यानी कि हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स जो भी है आप उसके ऊपर रेगुलेशन ले आ सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स ले आ सकते हो, लेकिन विद इन द कन्फाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर्स के दायरे में ही ये सारे डिसीजंस रहेंगे। इनफैक्ट जुडिशरी का क्या मानना था कि अगर सरकार यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या फिर रेगुलेटरी मेजर्स ले आएगी तो दे वुड बी डूइंग अ वेरी ग्रेट सर्विस टू हिंदू सोसाइटी। क्यों? अगर सरकार कुछ बदलाव ला रही है तो दे विल एंड द इविल प्रैक्टिसेस, दे विल एंड द करप्ट प्रैक्टिसेस व्हिचएवर मे बी प्रिवेलिंग इन द हिंदी इंस्टीट्यूशंस, और हिंदू रिलीजन रिफॉर्म्स, हिंदू टेम्पल रिफॉर्म्स काफी अच्छे से होंगे, ये मानना था जुडिशरी का। केवल यही केस नहीं है, इनफैक्ट मैंने कहा कि बहुत सारे केसेस है जहां पे जुडिशरी ने लीवे दे रखी है सरकार को। अब सवाल ये उठता है
कि सरकार संविधान के किस प्रोविजन के ऊपर ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आती है। अगर मैं बात करूं रेगुलेशन की, तो कंकरेंट लिस्ट आइटम नंबर 28 है। मतलब कंकरेंट लिस्ट मतलब केंद्र सरकार भी बना सकता है, राज्य सरकार भी बना सकते हैं। चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउमेंट एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये एक आइटम है। इसके अंडर ये लोग रेगुलेटरी मेजर्स एडमिनिस्ट्रेशन जरूर ले आते हैं। और बहुत सारे राज्यों ने लाए, जैसे कि मैंने आपको मद्रास का ऑलरेडी एग्जांपल दिया। मद्रास के अलावा अगर मैं बात करूं केरला की, तमिलनाडु की, कर्नाटक की, उन सब स्टेट्स में जो एक्ट्स लाए हैं, जो लॉस लाए हैं, वहां पे काफी प्रोग्रेसिव स्टेप्स लाए उन्होंने। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, जिस बेसिस पे हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था कि वेयर आर दी वुमेन इन टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ स्टेट्स है जिन्होंने काफी अच्छा किया हुआ है, लेकिन कुछ स्टेट्स है जहां पे बोर्ड ऑफ ट्रस्ट में महिलाओं को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। और आपको नोट करने वाली चीज है कि आंध्र प्रदेश में एक बहुत जरूरी चीज हुई थी। आंध्र प्रदेश में 2019 में डिसाइड किया गया कि 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं को टेंपल कमिटीज के अंदर। तो काफी अच्छी डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं है कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, मेरा आर्गुमेंट ये है, राइट, कि बहुत सारे स्टेट्स में उन्होंने रिजर्वेशन दिया हुआ है। बहुत सारे स्टेट्स में चाहते हैं कि महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट रहे टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन में, टेंपल ट्रस्ट में, टेंपल कमिटीज में, राइट, विच डज मेक सेंस, क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन अगर डिप्राइव होगी इस पावर की तो क्या फायदा है। तो इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स ने लाया, लेकिन काफी सारे स्टेट्स में ये प्रोविजंस नहीं है। और इनफैक्ट मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कुछ नोटेबल मिसेस, जैसे कि श्री जगन्नाथ पुरी एक्ट है, फेमस टेंपल, वहां पे कोई रिजर्वेशन के नॉर्म्स नहीं है इस पर्टिकुलर एक्ट में भी। सिद्धि विनायक जो मुंबई में टेंपल है, उसका जो एक्ट रेगुलेट जो उसको करता है, उसके अंदर भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर जो वैष्णो देवी श्राइन है, काफी आयरॉनिकल है, वैष्णो देवी, राइट, वैष्णो देवी श्राइन, उसमें भी वुमेन रिजर्वेशन नहीं है। अगर मैं बात करूं बड़े बड़े टेंपल जैसे कि टीटीडी यानी कि तिरुपति देवस्थानम का जो ट्रस्ट है, वहां पे मिनिस्क्यूल रिप्रेजेंटेशन है वहां पे। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, कुछ सालों पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016 में शनि शिंगणापुर में, जो हमेशा न्यूज में रहता है क्योंकि शनि शिंगणापुर में वुमेन आर नॉट अलाउड, लेकिन वहां पे वो उस टेंपल के बोर्ड में एक वुमेन जरूर है, राइट। सो इट्स अ गुड थिंग। ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट रिप्रेजेंटेशन मिनिस्क्यूल है, ये आर्गुमेंट है। दैट मीन्स देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और ये क्यों है थोड़ी देर में बात करेंगे। अब ये तो हो गया हिंदू टेंपल रेगुलेशन की बात। अब अगर हम सवाल उठा दे दूसरे धर्मों के बारे में, लेट्स कीप इट अनबायस्ड, राइट। जैसे अगर हम लोग बात करें मुस्लिम धर्म में, वक्फ एक्ट है 1995 का, जिसके सेक्शन 14 में मैंडेट किया गया है कि सम वुमन रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन इन दी वक्फ बोर्ड्स। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिख में, सिख धर्म में सिख गुरुद्वारा एक्ट है 1925 में, जहां पे ये प्रोवाइड किया गया है कि जो एसजीपीसी श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो होती है, उसकी कमिटीज में इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन में, और उनको वहां पे वोटिंग पावर होना चाहिए महिलाओं को करके। लेकिन इन एक्ट्स में लिखा गया है, बट नॉनदलेस मैं ये कहना चाहता हूं कि वेरी सिमिलर टू टेंपल्स, मॉस्क्स हो या फिर गुरुद्वारा हो या फिर कोई अदर रिलीजियस एंडाउमेंट हो, वहां पे भी केवल नेम से है ये सब रिप्रेजेंटेशन की बात है। अगर आप वहां पे नंबर देखिए, वहां पे महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट देखिए, तो ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं। इट इज नॉट एनकरेज्ड ऑल्सो। सो व्हाट आई एम टेलिंग, इट इज प्रीटी सिमिलर फॉर ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया, राइट। अब सवाल ये उठ जाता है कि ऐसा क्यों है। देखिए, सरकार के पास रेगुलेशन पावर है, लेकिन सरकार रेगुलेशन क्यों नहीं करती है। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए, ब्रिटिश टाइम के दौरान एज ऑफ कंसेंट बिल, यानी कि शादी की जो उम्र बढ़ाते हैं, वहां पे ब्रिटिश ने महिलाओं की, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई थी। दिस इज फ्रॉम 1890s। और उसका विरोध आया था प्रोग्रेसिव थिंकर से भी, यानी कि मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं बाल गंगाधर तिलक का। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ये बदलाव क्यों ला रही है, ये बदलाव हमको लाना चाहिए। मुझे लगता है कि बदलाव आ रहा है, अगर अच्छा बदलाव है तो मुझे लगता है इट्स वेरी फाइन कि सरकार भी ले, इजंट इट। अब चलिए बात करते हैं क्यों होता है ये, क्यों। इन जनरल केवल एक ही वर्ड में आपको आंसर कर दूंगा, इट इज बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की। पेट्रियार्की मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है भारत में, तो इसीलिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा क्लोजली देखें, पेट्रियार्की के बदले पेट्रियार्की, तो आई थिंक इट आंसर्स एवरीथिंग। बट नॉनदलेस मंदिरों के बारे में, टेंपल ट्रस्ट के बारे में, टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बेस्ड ऑन पेट्रियार्की देयर इज अ लॉट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अगर मैं यहाँ पे उदाहरण दूं आपको, यहाँ पे बहुत सालों से चलता आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्यूरिटी, और कुछ सालों पहले ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट भी हो गया था, क्योंकि अभी लेजिस्लेशन आ चुकी है, वुमेन मूवमेंट शुरू हो चुकी है, टेंपल एंट्री मूवमेंट फॉर वुमेन जैसे। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्यूरिटी क्यों स्पेशली जुड़ी हुई है मेंस्ट्रुएशन के साथ, यानी कि महामारी के साथ। इट इज कंसिडर्ड दैट वुमेन हु आर मेंस्ट्रुएटिंग impure etc. they should not go into the temples। कुछ इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या फिर जेंडर बायस बन चुका है। और इसकी वजह से आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया,
कि काफी आयरॉनिकल एग्जांपल था कि शनि शिंगणापुर में वुमेन आर नॉट अलाउड, बट उस टेम्पल बोर्ड में एक वुमेन है, 2016 में ही हुआ था ये, राइट। अब इसके अलावा, इस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के अलावा अगर बदलाव लाना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि पावर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स है, रेगुलेशन की, लेकिन पावर कॉरिडोर्स में कौन है? पावर कॉरिडोर्स में भी इट इज मेल डोमिनेशन। वुमेन रिजर्वेशन बिल फॉर इन आवर पार्लियामेंट हैज बीन लैगिंग बिहाइंड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड। तो इसका मतलब क्या है कि पावर कॉरिडोर्स में भी मेन है, इसीलिए यहां पे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन की भी अगर बात करें तो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशंस, टेम्पल ट्रस्ट्स, टेम्पल बोर्ड्स आर डोमिनेटेड बाय मेन। तो आप मुझे बताइए यहां पे, लेट मी नो योर थॉट प्रोसेस, कि अगर स्टेट इंटरवेंशन अलाउड है तो स्टेट इंटरवेंशन अगर इंप्रूव करना चाहता है कि महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट जो है टेम्पल इंस्टीट्यूशंस में, टेम्पल एंडाउमेंट में, टेम्पल ट्रस्ट में, क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बदलाव लाए जहां पे उन्होंने 50% रिजर्वेशन दी है महिलाओं को इन द टेम्पल इंस्टीट्यूशंस, बट आयरॉनिकली देयर आल्सो तिरुपति टेम्पल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट, राइट। मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम वहां पे महिला है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तरफ हिंदू धर्म में हम लोग रिवर करते हैं देवी देवताओं को, और स्पेशली देवियों को, जैसे माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है, माँ भवानी है, पार्वती माता है, राइट। बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा वर्शिप करते हैं, डेडिकेशन है हमारी। लेकिन दूसरी ही साइड पे जैसे हमें पता चलता है कि टेम्पल में एंट्री नहीं है महिलाओं को, टेम्पल ट्रस्ट में एंट्री नहीं है महिलाओं को, टेम्पल बोर्ड्स में, टेम्पल की जो रिलीजियस एंडाउमेंट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहां पे भी महिलाओं को एंट्री नहीं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि इस विडंबना का सोल्यूशन क्या है, कि स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेट मी नो in your thoughts in the comment section. That's it from my side on this part of discussion. I hope this was interesting for you. Thank you very much. Jai Hind.